रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मज़ाहिर है। मैं सहारनपुर इंडिया से हूँ और मज़ाहिर उलूम से मैंने पढ़ा है। 19 रमज़ान 1442 है आज। और आज मैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों को भी छोटे समझा सकते हैं। फ़फ़हमनाहा सुलेमान इसकी मिसाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि हज़रत आपका बयान फेसबुक पर, यूट्यूब पर गर्दिश करते हैं और उन बयानों से लोग बहुत गलत मतलब निकालते हैं, इसलिए आप मुफ्ती तारिक मसूद की तरह थोड़ा सा मसला भी बयान कर दिया करें। बात ये नहीं है छोटे मोटे मसाइल से ऐसे ही गुजर जाएं। बात ये है कि उन छोटे मोटे मसाइल की वजह से ईमान हमारा खतरे में आ जाता है। अगर ये ईमान आपके बयान की वजह से खतरे में आया, चाहे आपने लाख लोगों को, करोड़ लोगों को कलमा पढ़ाया हो या आपकी वजह से दीन ईमान पर आए हो, अल्लाह की ज़ात वो है, वो बेनियाज है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी के सजदों की, किसी की इबादत की। वो पकड़ कर सकता है। अगर आपके बयान की वजह से बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं तो बिगड़ भी रहे हैं। इंडिया में देखो, आपने बयान किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी गैर मुस्लिम के जनाजे को देख करके खड़े हो गए। ठीक है, आपने तो कहा सिर्फ खड़े हो गए। ये उम्मत वैसे तो जाहिल है, नावाकिफ है, ना इल्म है, लेकिन जब मसाइल का इस्तिंबात करती है ना तो उलमा के जरा जरा से बयान से लंबे लंबे मसले निकालती है। पता क्या मसला निकाला? तो फिर तो भाई जब जो है इतना एहतराम दे रहे हैं तो फिर चिता को आग देना भी जायज होगा, फिर जो है उनके जनाजे को कंधा देना भी जायज होगा। मौलाना, ये उम्मत बड़ी अजीब है। मन कसरा सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम। इन्हें ये नहीं मालूम है कि जो जिस कौम की कसरत को बढ़ाएगा वो उन्हीं में से शुमार होगा। और हजरत एक हदीस वो भी है कि मन रजिया अमल कौमिन, कि जो आदमी किसी कौम के अमल से राजी होगा, खुश होगा, पसंद करता होगा, वो भी उन्हीं में से शुमार होगा। ये अहादीस सामने रख करके हजरत बयान किया करें या अपने उस बयान को जो है उसकी वजाहत फरमाएं। हमारे यहाँ लोग चिताओं को आग दे रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है। हमने मसला देखा दारुल की वेबसाइट पर, मज़ाहिर की वेबसाइट पर, चिता को आग देना भी हराम है और कंधा देना भी हराम है। मोहब्बत ठीक है, मोहब्बत, लेकिन वहां तक मोहब्बत चाहिए जहां तक हजम होती है और जहां तक इस्लाम ने कहा हो। हमने आपको कभी इस बात पे बयान करते हुए नहीं सुना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल्लाह। हमने आपको कभी इस बात पर बयान करते हुए नहीं सुना वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। हमने आपको कभी इस बात पर बयान करते हुए नहीं सुना वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा। हमने आपको कभी इस पर बयान करते हुए नहीं सुना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया। हमने आपको कभी अहब्ब लिल्लाह पे तो बहुत सारा बयान सुना है, अबग़ज़ लिल्लाह पे कभी बयान नहीं सुना आपका। हजरत बहुत सारी कुरान पाक की आयतें हैं, वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा। मोहब्बत के चक्कर में इंडिया के लोग इतने चापलूस हो गए हैं हजरत, ये डर डर के इतने घुट रहे हैं कि जहां जरूरत नहीं होती वहां भी इस्लाम का फालूदा कर देते हैं। मेरी मुराद ये नहीं है कि इनसे नफरत की जाए, मेरी मुराद ये है कि जितनी मोहब्बत इस्लाम ने कही है बस उतनी करें, उससे ज्यादा ना करें, न्यूट्रल रहें, ना उनको बुरा समझें, ना तो इनके मसलों में टांग अड़ाएं और ना ही जो है हद से ज्यादा मोहब्बत दिखाएं। वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान का क्या होगा फिर? जो है चिताओं को आग लगाना आपके बयान की वजह से तो जायज समझ रहे हैं, ये फिर क्या होगा? किसकी पकड़ होगी इसकी वजह से? और खूब आप ही के बयान सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। भाई हमारे बयान तो शायद शेयर भी ना हो, कोई शेयर करे भी ना। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि पता नहीं मुलाकात का मौका जिंदगी में कभी मिलेगा ही नहीं। हम तो छोटे लोग हैं, वैसे भी इंडिया के हैं, मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के हैं, बड़े फेमस स्कॉलर हैं। बताएं भाई कैसे हो जाएगी हमारी उनसे मुलाकात? लेकिन अगर कभी हुई, अल्लाह ने अगर चाहा, तो अगर उनको बुरा लगा होगा माफी भी मांगेंगे। लेकिन हजरत बड़ा दुख है अगर इस उम्मत के नौजवानों का ईमान आपके बयान की वजह से जाता रहा कयामत के, वो क्योंकि वो उसको सही समझ रहे हैं। इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है सिर्फ के जो है नमाजें पढ़ ली जाएं और कलमा पढ़ के एक तरफ होगी। जहां इस्लाम के लिए इस्लाम के शाइर की पासदारी जरूरी है, वहां कुफ्र से नफरत और शाइर कुफ्र से एहतिराज भी जरूरी है। हजरत मैं छोटा हूँ,
طالب علم ہوں، آپ کے بچے جیسا ہوں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، اور قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں اور احادیث بہت ساری بھی ہیں۔ ایک پہلو بیان نہ کریں، صرف محبت کے چکر میں نہ پڑیں۔ اس محبت کے چکر میں یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اگر یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نہ سمجھنے لگے نا پیار کے چکر میں، یہ محبت ہی محبت بانٹتے رہے، خدا کی قسم آپ صرف مکی زندگی کو بیان کرتے ہیں، مدنی زندگی کو بہت کم بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تثریب علیکم اليوم کہہ سکتے ہیں کسی دن، تو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور بہت ساری چیزیں ان کو بھی یاد کیجئے۔ حضرت میں اتنا زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا، لیکن میں آپ سے ادباً یہ گزارش کر رہا ہوں میری گستاخی کو معاف کریں اور آپ اپنے ان بیانوں کی وضاحت کریں۔ اور مفتی طارق مسعود کی طرح اگر آپ جو ہے بیان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ امت اتنی سیدھی ہے، سیدھی ویدھی کچھ نہیں ہے۔ جب یہ ناواقف ہوتے ہیں تو ناواقف ہوتے ہیں، اور جب مسائل کا استنباط کرتے ہیں نا تو امام بخاری کے بھی جد امجد بن جاتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی جد امجد بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ان ایسے بیانات کی جن میں زیادہ ہی محبت بانٹ دی ہے آپ نے، ذرا ان کی وضاحت کریں اور ان کی وضاحت کر کے مسائل معلوم کر کے مسائل بتائیں۔ مولانا منظور مینگل سے پوچھیں اور حضرت مولانا مفتی طارق مسعود سے بھی پوچھیں، اور جو آپ کے ساتھیوں میں ہے، آپ کے شاگردوں میں ہے، ففہمنا سلیمان، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ ہمارے اسلام کے اندر تو وہ بڑا ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، باقی سب ہیچ ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گستاخی کی معافی چاہتا ہوں حضرت، فقط والسلام۔ اگر آئندہ کبھی ملنے کا موقع ہوا تو آپ سے ضرور معافی تلافی کروں گا۔ میں سہارنپور سے ہوں، دلی میں بھی رہا ہوں، محمد مظاہر میرا نام ہے اور مظاہر علوم سے میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔